जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, द्विगु समास। नवरत्न शब्द में द्विगु समास है। बात करें द्विगु समास की, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराए, वहाँ द्विगु समास होता है। बात करेंगे नौ रत्न के समास विग्रह की, तो इसका समास विग्रह होगा नौ रत्नों का समूह, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा और यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। बात करें अव्ययी भाव समास की, तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, उपसर्ग हो या अव्यय हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। बात करें ऑप्शन बी की, द्वंद्व समास की, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। बात करें ऑप्शन डी की, कर्मधारय समास की, तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हंसवाहिनी। हंसवाहिनी ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचला, दामिनी और घनप्रिया ये तीनों ही बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। हंसवाहिनी की अगर बात करेंगे तो ये सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा शब्द की अगर बात करेंगे तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यशोदा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा यशः धन दा, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे इसमें संधि की, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, कड़वाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आहट प्रत्यय। कड़वाहट शब्द में आहट प्रत्यय है। प्रत्यय कहते किसे हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया या धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में जोड़े जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बात हो रही कारक की, तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। बात करेंगे इस वाक्य की कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कर्ण कारक। यहाँ पर राम रावण को मार रहे हैं, किससे मार रहे हैं? यहाँ पर से यानी साधन का प्रयोग किया जा रहा है। बाण क्या है? साधन है। तो यहाँ पर से कारक का चिन्ह ये कर्ण कारक का चिन्ह हो जाएगा, यानी से यहाँ साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य में कर्ण कारक हो जाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। संबंध की अगर बात करेंगे तो का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, इस प्रकार के जो कारक चिन्ह होते हैं वो संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता निम्न में से किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता, अनामिका, परमल, नए पत्ते ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आदित्य बहुत चतुर लड़का है, इस वाक्य में प्राविशेषण पद है। प्राविशेषण से पहले जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। बात करें आदित्य बहुत चतुर लड़का है इस वाक्य की, तो यहाँ पर
लड़के की विशेषता क्या है कि वो चतुर है। कितना चतुर है? बहुत चतुर है। यानी यहाँ पर चतुर जो शब्द है ये विशेषण शब्द है, और प्राविशेषण की बात करेंगे तो बहुत, ये प्राविशेषण शब्द हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। बहुत ये प्राविशेषण शब्द है। क्वेश्चन में प्राविशेषण पद ही पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चोंच। ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, जबकि पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, अवादि संधि। ये स्वर संधि का भेद नहीं है, जबकि वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं। यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, भी किस प्रकार का शब्द है। भी की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट होगा, निपात शब्द। भी निपात शब्द है। निपात कहते किसे हैं? जब किसी वाक्य में किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। संज्ञा की बात करें तो हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण की बात करेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश ने बाजार से मिठाई खरीदी। वाक्य में प्रयोग मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है। यानी कि मिठाई शब्द ये किस प्रकार का संज्ञा शब्द है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। मिठाई शब्द से मिठाई की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वहीं अगर बात की जाती मिठास की तो मिठास शब्द में भाववाचक संज्ञा होती। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जाति की अगर बात करेंगे, जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा निम्न में से किसकी रचना है। राम की शक्ति पूजा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। बात करें ऑप्शन डी की, रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनकी रचनाओं में कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। साकेत, यशोधरा, पंचवटी, ये रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बात करें प्रत्येक शब्द की तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। उपसर्ग कहते किसे हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, नीलकंठ। नीलकंठ ये शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास कहते किसे हैं? जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, यहाँ अन्य पद प्रधान होगा, और जहाँ अन्य पद प्रधान होगा वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। नीलकंठ का अगर समास विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव। यहाँ पर सांकेतिक पद यानी अन्य पद प्रधान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।